अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी की मशक के चंद सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए उनको हल करने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। ये तो स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी कर चुके हैं और हमने उसके मरूजी सवालात थे उनको भी हल किया और उनके दुरुस्त जवाबात लगाए। स्टूडेंट्स, अब हम उसी मशक के दूसरे सवालों की तरफ चलते हैं और उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला जो सवाल है वो क्या दिया गया है। वर्क की तारीफ कीजिए, उसका एसआई यूनिट क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे और वो जिस्म कुछ फासला फोर्स की सिमत में तय करे तो उसे हम कहेंगे कि इस जिस्म ने वर्क किया। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो हम कहेंगे अगर किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे और वो जिस्म फोर्स की सिमत में कुछ फासला तय करे, इसे वर्क कहेंगे। यानी कि अगर एक जिस्म पर एक फोर्स अमल करे और उसने फोर्स की सिमत में कुछ फासला भी तय कर लिया है तब हम कहेंगे कि इस जिस्म ने वर्क किया है। यानी कि फ़र्ज़ कीजिए अगर हमारे पास कोई मास है m, हमने इस पर एक फोर्स लगाई है F और ये कुछ फासला तय करता है S, तो इस जिस्म पे जो वर्क किया गया है इस फोर्स की वजह से वो क्या होगा स्टूडेंट्स? यानी कि फोर्स डॉट फासला। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर उन्होंने पूछा इसका एसआई यूनिट क्या होगा। इसका एसआई यूनिट वर्क का है जूल। कौन क्या यूनिट है? और इसे जाहिर जे से किया जाता है। अगर हम जूल की तारीफ करना चाहें स्टूडेंट्स तो वो क्या होगी? अगर किसी जिस्म पर फोर्स 1 न्यूटन हो और वो जिस्म फासला 1 मीटर तय करे तो उस पर किया गया जो वर्क होगा वो होगा 1 जूल। ये तो स्टूडेंट्स, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा गया कि फोर्स कब वर्क करती है, वजाहत कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने ऊपर वाले सवाल में देखा कि हमारे पास एक जिस्म है, एक मास है जिस पे हमने फोर्स लगाई, उसने कुछ फासला तय किया तो हमने कहा कि उस पर वर्क हुआ। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो फोर्स उस जिस्म पे हम लगा रहे हैं वो अमल कब करेगी। चलिए इसको समझते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मास है, उस पर हम एक फोर्स लगाते हैं और वो फासला एस तय कर लेती है। स्टूडेंट्स, जब हमने वर्क की तारीफ में पढ़ा कि जो फोर्स है और जो फासला है ये एक ही सिमत में होंगे। अगर हम इस सिमत में इसके पैरेलल फोर्स लगाएं या किसी एंगल पे फोर्स लगाएं तो हमारे पास वर्क होगा, यानी कि जिस्म हरकत करेगा, यानी कि फोर्स जो है वो अमल कर रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस फार्मूले को देखें, F डॉट एस बराबर है W के वर्क के, इसे हम कहते हैं एफ एस कोस थीटा। वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि फोर्स का जो x की सिमत में इसका कंपोनेंट है वो अमल कर रहा है, जबकि जो y की सिमत में है इसका कंपोनेंट वो अमल नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक अगर हम देखें, जब भी कोई फोर्स
फासले के साथ 90 का जाविया बनाएगी, 90 का जाविया बनाएगी, तो उसकी वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी कि इस सूरत में फोर्स कोई अमल नहीं कर रही, लिहाजा हम कह सकते हैं कि फोर्स वर्क कब करेगी? जब उसका फोर्स और फासले की सिमत का जाविया 90 डिग्री से छोटा होगा तो हम कहेंगे कि फोर्स अमल करेगी। अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो हमने देखा कि वो क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0 के, तो लिहाजा हमारे पास वर्क 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ 90 के जाविये से छोटे जाविये पे फोर्स अमल करती है, जबकि 90 के जाविये पे अमल नहीं करती। अब हम देखते हैं अगला सवाल क्या है, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। आपको पता है हम खाना खाते हैं किस लिए खाते हैं? ताकि हम अपने काम सरअंजाम दे सकें, यानी कि हम एनर्जी को वर्क करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमें एनर्जी की ज़रूरत वर्क करने के लिए भी होती है, और इसके अलावा हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? हमारे रोज़मर्रा के काम सरअंजाम देने के लिए। जी जो स्टूडेंट्स, हम एनर्जी किस लिए इस्तेमाल करते हैं या हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? वर्क करने के लिए और हमारे रोज़मर्रा के कामों को सरअंजाम देने के लिए। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि एनर्जी की तारीफ कीजिए, मैकेनिकल एनर्जी की इकसाम बताइए। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी की तारीफ क्या होगी। उससे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी हम कहते किसे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा देर तक काम करते रहते हैं तो कहा जाता है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा है, और अगर आप बड़ी जल्दी थक जाते हैं तो कहा जाएगा कि इसमें एनर्जी बहुत कम है। तो हम इसकी तारीफ क्या करेंगे? एनर्जी की तारीफ कैसे करेंगे? किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स एनर्जी की तारीफ क्या होगी? किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जैसे हमने पहले मिसाल में देखा कि अगर कोई शख्स ज़्यादा देर तक वर्क कर सकता है, ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, तो हम कहेंगे उसमें एनर्जी ज़्यादा है। और अगर कोई शख्स कम काम करता है और उसे हम क्या कहेंगे? उसमें एनर्जी कम है। यानी कि जितना ज़्यादा वर्क होगा उससे मुराद है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। ये जो स्टूडेंट्स जितना कम वर्क होगा उतनी ही कम एनर्जी होगी, यानी कि किसी जिस्म की एनर्जी से मुराद उसमें काम करने की सलाहियत होती है। अब फिर हमसे पूछा है कि मैकेनिकल एनर्जी की इकसाम बताइए। स्टूडेंट्स एनर्जी की बहुत सारी इकसाम है, जिनमें से एक किस्म मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी की मजीद 2 इकसाम है। स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी को 2 इकसाम में तकसीम किया जाता है। एक है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी है ये तो स्टूडेंट्स दूसरी एनर्जी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी की 2 इकसाम है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। हमसे यही पूछा गया था कि एनर्जी की तारीफ कीजिए और मैकेनिकल एनर्जी की इकसाम बताइए। हमने कहा किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, और एनर्जी की बहुत सारी इकसाम है, जिनमें से एक मैकेनिकल एनर्जी है। हमने बताया कि मैकेनिकल एनर्जी की मज़ीद 2 इकसाम है, जिनमें से एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी की तारीफ कीजिए और इसका फार्मूला अखज़ कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है।
स्टूडेंट्स, हमने इस सवाल में देखा कि काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की एक किस्म है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी है जो किसी जिस्म में उसकी हरकत या पोजीशन की वजह से हो, ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी जिस्म के पास उसकी मोशन की वजह से हो। यानी कि अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो हम लिखेंगे, अगर किसी जिस्म में उसकी मोशन की वजह से एनर्जी हो, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा काइनेटिक एनर्जी की तारीफ क्या है। अगर किसी जिस्म में उसके मोशन की वजह से एनर्जी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब हम उसका फार्मूला अखज़ करने की कोशिश करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि फर्ज करें एक मास m का जिस्म वेलोसिटी v से हरकत करता है और कुछ फासला s तय करने के बाद रुक जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मास m है, उसकी वेलोसिटी एक टाइम के बाद v है और वो कुछ फासला तय करता है s, और फ्रिक्शन या किसी फोर्स की वजह से वो रुक जाता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके पास मास m है, इनिशियल वेलोसिटी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो v है और जो आखिरी वेलोसिटी है वो 0 है। कहेंगे जिस्म का मास बराबर है m के, इब्तदाई वेलोसिटी v है, आखिरी वेलोसिटी 0 है। तय करदा फासला स्टूडेंट्स क्या है? s। यहाँ पे हम न्यूटन के दूसरे लॉ के मुताबिक F बराबर है ma के, इसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से एक्सेलरेशन अगर हम निकालें, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। स्टूडेंट्स, वो क्यों आएगा? क्योंकि एक जिस्म जब हरकत करते करते उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कम हो रही है। यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि किसी फोर्स और फ्रिक्शन की वजह से, किसी फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, लिहाजा हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगी? माइनस में। अब स्टूडेंट्स, हम हरकत की तीसरी मसावात को अगर इस्तेमाल करें, कहेंगे हरकत की तीसरी मसावात के मुताबिक वो क्या स्टूडेंट्स? 2as बराबर है vf² माइनस vi²। स्टूडेंट्स, यहाँ पे a एक्सेलरेशन है, s हमारे पास वो फासला है जो उस मास ने तय किया, ये vf वो आखिरी वेलोसिटी है जो हमारे पास इस सूरत में 0 है, और vi इब्तदाई वेलोसिटी है जो कि v है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे कीमतें दर्ज करें तो एक्सेलरेशन की जो कीमत हमने निकाली थी न्यूटन के लॉ के मुताबिक वो है -F/m s बराबर है आखिरी वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? 0, और इब्तदाई वेलोसिटी क्या है? v। यहाँ पे हमारे पास
स्टूडेंट्स दोनों तरफ माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इसे -1 से ज़रब कर दें तो ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये माइनस कट हो गया दूसरी माइनस के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं -1 से ज़रब देने से। जी तो स्टूडेंट्स -1 से ज़रब देने से हमारे पास मसावात क्या बन जाएगी, 2fs नीचे m बराबर है v के स्क्वायर के। स्टूडेंट्स अगर हम इस m को इस तरफ ले आएँ मसावात के और इस 2 को भी इस तरफ ले आएँ तो हमारे पास fs क्या हो जाएगा, ये मैस स्टूडेंट्स नीचे तकसीम हो रहा है और इस तरफ आके मसावात के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ज़रब, और ये 2 ऊपर ज़रब हो रहा है और ये नीचे आके क्या हो जाएगा, दूसरी मसावात की साइड पे तकसीम। यानी कि हमारे पास fs बराबर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर के। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो fs क्या चीज़ है, हमारे पास fs किया गया वर्क है। कौन सा वर्क, जो उस जिस्म ने अपनी हरकत की वजह से किया। हम कह सकते हैं कि किसी जिस्म का मोशन की वजह से किया गया वर्क बराबर होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के। वो किस तरह से स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जिस्म उतनी ही ज़्यादा मोशन करेगा, और जितनी ज़्यादा मोशन करेगा इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा। तो हम कह सकते हैं किसी जिस्म का मोशन की वजह से जो वर्क है वो बराबर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के, और किसी जिस्म का मोशन की वजह से किया गया वर्क बराबर है उसकी काइनेटिक एनर्जी के। और हमें पता है वर्क किसके बराबर होता है, Fs के। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम देखें इस मसावात में तो हमारे पास जो Fs है वो बराबर है 1/2 mv स्क्वायर के, यानी कि Fs किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर है इस मसावात के मुताबिक 1/2 mv स्क्वायर के। स्टूडेंट्स हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकला है वो है 1/2 mv स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जो हमने अखज़ किया है। जी तो स्टूडेंट्स इस सवाल में हमसे पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ करें और उसका फार्मूला अखज़ कीजिए। सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ की कि ये वो एनर्जी है जो किसी जिस्म में उसकी मोशन की वजह से पाई जाती है। हमने कहा अगर किसी जिस्म में उसकी मोशन की वजह से एनर्जी हो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक मास m का एक जिस्म है जिसकी वेलोसिटी v है और कुछ फासला s तय करने के बाद वो जिस्म रुक जाता है, तो हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अखज़ करना था। स्टूडेंट्स हमने देखा, हमने न्यूटन के दूसरे लॉ को इस्तेमाल किया, उसके बाद हरकत की तीसरी मसावात के मुताबिक हमने इस सारी मसावात को हल किया और हमने देखा कि हमारे पास Fs बराबर आया 1/2 mv स्क्वायर के। तो हमने देखा कि किसी जिस्म की मोशन की वजह से जो वर्क है वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि वर्क बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। तो हम कहेंगे अगर ये Fs बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर के। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक हिसाबी फार्मूला है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 6 की मशक के कुछ सवालात हल करने की कोशिश की। हमने 6.2 से लेके 6.6 तक के सवालात को हल किया और उनको समझने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स अगले सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।